Hi everyone, I hope you all are doing good and studying good as well. So this video is not going to be any kind of study vlog. So there is a question which is coming continuously for the last few days. Which book I am using for my SSC prep? I am a beginner, so which book I should buy? From which batch I am studying? So a lot of questions you guys are asking. So today I thought let me reply each and every question of yours. तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है कि मैं कौन से बुक से पढ़ रही हूँ, बीइंग अ बिगिनर मैंने कैसे स्टार्ट किया, कौन सा बुक सबसे पहले मैंने लगाना शुरू किया एंड कौन से बुक मैंने बाय किए, तो ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ काफ़ी लोग को ये भी जानना है कि मेरा बैच कौन सा है, मैं किस बैच से पढ़ती हूँ, कौन सा मैंने बैच बाय किया था, तो ए टू जेड सब कुछ मैं बताऊंगी विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज है मंडे एंड आज है सावन का 3rd सोमवार एंड साथ ही साथ आज नाग पंचमी है, तो हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ यू। सो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा बुक बाय किया है, सब कुछ हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि अगर जैसे आप लोगों ने 12th पास करके अभी आए होंगे एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो एसएससी में कितने सब्जेक्ट होते होंगे ये तो सभी को पता होगा। तो एसएससी में होता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस एंड जीके जीएस तो बहुत वास्ट है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगी। एंड ये 4 सब्जेक्ट मेनली होते हैं। और साथ ही साथ अब जब आपको पता चल गया है कि सिलेबस क्या है, तो अब सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि कहाँ से पढ़ें। तो मैं सच बताऊं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग वाईटी से पढ़ो, क्योंकि वाईटी पे ना अधूरा पढ़ाया जाता है। जैसे जो टॉपिक इजी रहती है ना, बस इजी क्वेश्चंस करवा के रख दिए जाते हैं। और जो लोग बिगिनर्स हैं वो सोचे कि हम अगर वाईटी से करके सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है, जिसे अभी कुछ भी उतने अच्छे से नहीं आता। अब हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में वो तो ईजिली कर लेगा, लेकिन अगर जो बिगिनर्स है मेरी तरह, उसका मैथ भी अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आपको एक बैच जरूर लेना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, सारे टीचर्स जितने भी, मैथ्स का देखो, इंग्लिश का देखो, जीके जीएस का देखो एंड एंड 1-2 दिन टाइम देकर सबसे पढ़ो, सबसे पढ़ो। और फिर लास्ट में देखो कि किससे ट्विनिंग आपकी अच्छी हो रही है, कोऑर्डिनेशन किससे बन रहा है, देन उसका बैच परचेस कर लो और उसी बैच को ब्लाइंडली फॉलो करो। ज़्यादा ना इधर ना उधर किसी के कहने, कोई अगर बोलता है ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं सुनो। जो बैच में टीचर्स करा रहे हैं उससे ही अच्छे से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इज फर्स्ट थिंग होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो फिर बुक्स वगैरह का क्या करोगे। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करने का। तो अभी मैं भी सिलेबस कंप्लीशन के ही फेज में हूँ, तो वही मुझे अभी अच्छे से करना है। अब आप लोगों ने बैच वगैरह बाई कर लिया तो अच्छे से पढ़ोगे। तो जब मैंने बैच लिया था, मैंने ना सिलेक्शन वे पे तब सर पढ़ाते थे, वो भी मैंने बैच नहीं लिया था, वो किसी का बैच था, तो मैं उससे अभी पढ़ रही हूँ। तो सिलेक्शन वे पे जब सर पढ़ाते थे उसमें आरंभ 4.0 था, एक बैच बोल के 4 या 5.0 कोई बैच था, तो वहाँ पे 0 लेवल से सर मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो वो बैच मैंने बाई किया। तो मैंने जब सर से बैच बाई किया था तो मुझे पहले बहुत टफ लगता था, इसलिए ना बीच में थोड़ा आदित्य रंजन सर से भी करने लगी थी। फिर बाद में मुझे जैसे जो सर का एक बार क्वालिटी मैं ये नहीं बोल रही हूँ आदित्य रंजन सर गलत पढ़ाते हैं, मे भी मेरा ट्विनिंग उनके साथ नहीं अच्छा बन पाया, जो मैंने ऑलरेडी पहले डेवलप कर लिया था। बट क्योंकि सर बहुत ज़्यादा लेक्चर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ भी क्वेश्चंस कराते हैं ना, इस वजह से मैं सोची कि थोड़ा जो ईजी कराते हैं सर उनके तरफ जाती हूँ। तो फिर मैं आदित्य रंजन सर का भी बैच एक बार ले ली थी, बट मैं उससे अब पढ़ाई नहीं करती हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ गगन सर से पढ़ाई करती हूँ। तो मेरा आरंभ 4.0 बैच है। मैंने जीके जीएस के लिए परमार सर का बैच ले रखा है और इंग्लिश का मैं किसी भी बैच से भी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी बुक से कर रही हूँ। जहाँ मुझे टॉपिक फंसता है तो मैं वाईटी से देख लेती हूँ। इंग्लिश में मुझे उतना ज़्यादा इशू होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वोकैब में, वो तो लर्न ही करने का पोर्शन है, तो उससे तो करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग का। तो रीजनिंग मेरा ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड रीजनिंग मैंने किया था अरुण सर से। तो अब रीजनिंग का सिलेबस जैसे मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं एक बुक से करती हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ एक बुक से करती हूँ और साथ ही साथ मॉक देती हूँ। तो वो बुक मैं आपको दिखाती हूँ। वो बुक है दिस बुक, किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का बुक है। उल्टा शो हो रहा होगा कैमरा में, मैं अच्छे से इसको टैग कर दूंगी यहाँ पे, किरण पब्लिकेशन। तो ये है किरण पब्लिकेशन का बुक, जिससे मैं रीजनिंग का कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी से मैं भी कर रही हूँ फिलहाल, और साथ ही साथ मैं मॉक दे रही हूँ। अब मैथ का पूछते हो तो अभी तो मैथ में मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो मैं क्या मैथ में करूँगी। बट फिर भी अगर मेरा मैथ का जब हो जाएगा तो सर का तो सीट है ही गगन सर का, उसके साथ ही साथ मैं ये किरण पब्लिकेशन का मैथ का भी बुक है, तो इसे भी सॉल्व करने वाली हूँ। पहले मेरा थोड़ा अच्छे से सिलेबस हो जाए, एटलीस्ट 10 चैप्टर तो हो जाए, अभी तो मेरा सीट ही करने में पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये हो गया मेरा मैथ का। एंड अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है वोकैब। तो वोकैब के लिए यही ब्लैक बुक मैं कर रही हूँ और मेरा 2024 एडिशन का है।
तो ये रहा मेरा ब्लैक बुक जिससे मैं वोकैब करती हूँ। तो ये सब मतलब इंपॉर्टेंट एज अ बिगिनर आप ले सकते हो। तो मैं सब कुछ तो टैग कर ही दूँगी, लेना होगा तो ले लेना, मैं यही अभी फॉलो कर रही हूँ। एंड 120 रूल्स के लिए ये मैं निमिषा बंसल मैम की बुक फॉलो कर रही हूँ। और मैं किसी लेक्चर से नहीं देख रही, मुझे पढ़ के तो समझ आ रहा है, तो ईजिली क्रैक हो जाता है क्या उसमें कहना चाहती हैं मैम। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रामर के लिए मैं नीतू मैम की इंग्लिश की बुक कर रही हूँ। और फॉर प्रैक्टिस ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों में अवेलेबल है। तो ये रहा मेरा बुक, नीतू मैम की है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब मैं बात करती हूँ जीके जीएस का। तो देखो जीके जीएस को मैं पूरा परमार सर से करने वाली हूँ, बट स्टार्ट अभी मैंने नहीं किया है। बट जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप नोट्स बनाने जाओगे ना तो करते करते पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, अच्छे से बनेगा ही नहीं। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाते हैं, तो उन्हीं का बुक मैंने लिया है। और मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, सर का लेक्चर्स मैं पढ़ूंगी, लेक्चर देखूंगी। और साथ ही साथ जो बुक है, जो लाइक सर जैसे अपने पीपीटी में रेडी करते हैं ना, वही सेम सीक्वेंस में फैट मैन की बुक है, तो उसमें भी सर दिए हैं। तो इस वजह से मैंने ये बुक बाई किया है, फैट मैन। ये इंग्लिश वर्जन का है मेरा, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही कर रही हूँ सब कुछ। तो ये रहा उनका बुक। इसको अगर एक बार कोई बाई कर लेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जेन्युइनली ये सब ली हूँ, जो लेके पढ़ रही हूँ वही मैं बता। कभी कभी मैं सोते टाइम ये सब पढ़ लेती हूँ, एक आधा घंटा 1 घंटा जो भी मुझे अगर टाइम मिलता है। तो ये रहा। और इसके साथ ही ना एक बुक आपको मिलेगा जो कि होता है लिटिल बॉय, परमार सर भाई। ये फैट मैन है एंड दिस इज लिटिल बॉय। इसमें क्या होता है, आप जो कुछ भी फैट मैन में पढ़ोगे उसका MCQs है ये। तो इसमें अच्छे से पूरा दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज, जैसे आप पढ़ते जाओगे उसका MCQ इसमें सॉल्व करोगे। तो ये रहा लिटिल बॉय। एंड स्टैटिक जीके के लिए ना मैंने ये रखा है पिनाकल का। ये इसलिए रखा है ना क्योंकि MTS का भी एग्ज़ाम दूंगी अब SSC का अगर कोई एक तैयारी करता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स निकल जाते हैं, तो इसलिए ये MTS के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें सब कुछ MTS के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो ये पिनाकल का है, स्टैटिक जीके का सेपरेटली। एंड इसके बाद एक और मैंने लिया है पिनाकल का। इसमें क्या होने वाला है, चैप्टर वाइज MCQs हैं, तो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये है मेरा उसका पिनाकल का जनरल नॉलेज का PYQ जीके, जिसमें सबको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ एक ही में रहता है। तो उसका ये PYQ का, पिनाकल का PYQ का बुक है। मेरे पास फ़िलहाल इतने ही बुक हैं। अब अगर जैसे जैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करती जाऊंगी, अगर मुझे नीड होगी कि मुझे ये बुक लेना चाहिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी। एंड ये सारी बुक तो कंपलसरी ही होती हैं कि एक एस्पिरेंट के साथ होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ बिगिनर SSC एस्पिरेंट आपको ये ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। और जीके जिसके लिए तो मैं 100 टाइम्स बोलूँगी कि नोट्स बनाने के पीछे बिल्कुल मत जाना। पहले एक बार बुक से पढ़ लो, बाद में ना शॉर्ट नोट्स भले ही आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सोलर सिस्टम पूरा पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ने के बाद अब क्या करो, जब सब कुछ माइंड में आ गया, एक पेज ले लो और उस पर जो कुछ भी याद है अब एकदम कंसाइज वे में आप उसको लिख लो। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स। फिर अगर आप लोग रिवाइज करने जाओगे तो वो इजीली गो थ्रू हो जाएगा। तो ये था मेरा बुक का पूरा लिस्ट। आई होप अब पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर अभी भी कोई डाउट या कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करने वाली हूँ। एंड जो वीडियो आज आने वाली थी स्टडी ब्लॉग, अब मे बी वो कल या परसों आ जाए टाइमली, जैसे मैं एक दिन अल्टरनेट करके ही डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि इतना कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद आप फिर अच्छे से करके फिर मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ। अदरवाइज जल्दबाजी में ना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अब मिलते हैं कल विथ अनदर स्टडी ब्लॉग। टिल दैट टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहो। एंड सारे बुक को मैं टैग कर दी हूँ, जाके अगर जिसको बाई करना है ले लेना, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स तो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक बुक हो गया, अब ब्लैक बुक का मैं न्यू एडिशन का यहाँ पे दे दूँगी, मेरा तो पुराना है। खैर वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती, थोड़ा वर्ड्स वगैरह का इधर उधर हो जाता है, कुछ नए नए वर्ड्स उसमें आ जाते हैं, तो वो तो मैं बाद में कवर कर लूँगी, पहले ये तो कंप्लीट हो। तो अब मिलते हैं कल विथ अनदर स्टडी ब्लॉग। टिल दैट टाटा बाय बाय। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, सी यू, गुड नाइट।